हेलो स्टूडेंट्स, गणित कक्षा 10 में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेल में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं, और वो मैंने पहले से कुछ लिख रखा है ताकि वीडियो को कुछ शॉर्ट बनाया जा सके। दिया हुआ क्या है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी 1.4 यानी 14 की आधी 7 0.7 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बेलन में से काटे शंक्वाकार भाग की बेलन में से काटे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई और व्यास बेलन के समान है, अर्थात बेलन के बराबर है। बेलन के समान है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी यहाँ लिखेंगे, इसलिए शंकु की त्रिज्या r बराबर बेलन की त्रिज्या के बराबर, समान है तो बराबर होगी 0.7 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई ये भी समान होगी, तो ये होगी h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि ये जो शंकु है ये बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 है, इसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर। इसी व्यास वाले शंक्वाकार भाग खोल को काट लिया जाता है, व्यास बराबर है और ऊंचाई भी इसकी बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल पाई बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2πr/h और इसके वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा πr वर्ग। और ये ऊपर वाला भाग नष्ट हो गया क्योंकि इसी भाग पर ये शंक्वाकार आकृति गड्ढा काट लिया गया है, इसलिए 3 चीज शेष बची हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ, जिसका फॉर्मूला है πr/l। इन तीनों का योग हो जाएगा πr/l 2πr/h और πr²। ये तीनों पृष्ठ है, तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।
अब शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4, ये पाई आर एल, एल होती है तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई तो दी हुई है 2.4 है, इसी ऊंचाई है सेम ऊंचाई वाला तो 2.4 है, इसकी व्यास 1.4 है, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी 0.7। ये तिर्यक ऊंचाई हमें हासिल करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, यहाँ लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, ये फार्मूला है इसका, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, h हमें दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे बराबर, h कितना है 2.4, वर्ग में है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस r त्रिज्या 0.7 वर्ग में, 24 का वर्ग कितना होगा, 24 को 24 से गुणा करने पर 576, यहाँ 1 के बाद दशमलव वर्ग में है तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगेगा, प्लस में 7 का वर्ग 49, यहाँ 1 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव 0.49 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देते हैं, 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 हासिल 12, 5 और 1 हासिल 6, 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, L बराबर कितना होगा 25, 625 के वर्गमूल 25, यहाँ 2 के बाद दशमलव है तो बाहर वर्गमूल में 1 के बाद दशमलव, L हमें प्राप्त हुआ है 2.5। अब लिखेंगे बंचे ठोस का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे बंचे ठोस का क्षेत्रफल। बंचे ठोस अर्थात इससे पहले, इस शंक्वाकार गड्ढे को काटने से पहले जो ठोस बेलन था ऐसा, ये इसमें कितने पृष्ठ थे, एक ये वृत्ताकार भाग पाई आर स्क्वायर और एक ये भाग पाई आर स्क्वायर, और इस बेलन का ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये 3 भाग थे, लेकिन इसमें ये शंक्वाकार आकृति इस तरह से इस गड्ढे को खोद दिया गया, तो ये ऊपर वाला भाग नष्ट हो गया, क्योंकि इसी भाग पर ये शंक्वाकार आकृति इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाली काटी गई है, तो ये भाग नष्ट हो गया। और इस शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल और इस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और ये वृत्ताकार भाग बेलन का पाई आर स्क्वायर, शेष ये बचे हैं और पूछा भी यही गया है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो यहाँ होगा शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस में बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान रख देते हैं बराबर में, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 0.7, एल तिर्यक ऊंचाई 2.5, प्लस का प्लस लगाएंगे, फिर 2
गुणा पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 0.7 गुणा एच ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, प्लस का प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर त्रिज्या 0.7, वर्ग में है तो 2 बार 0.7। अब देखो इसमें भी 22/7 गुणा 0.7, इसमें भी 22/7 गुणा 0.7 और इसमें भी 22/7 गुणा 0.7। तो इसका ये कॉमन ले लेंगे, 22/7 गुणा 0.7, ये कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें से 22/7 गुणा 0.7 कॉमन में चले जाने के बाद 2.5 प्लस इसमें से 22/7 गुणा 0.7 कॉमन में ले लिया तो शेष बचा 2 गुणा 2.4, फिर प्लस इसमें से 22/7 गुणा 0.7 कॉमन में चला गया तो ये पीछे ये वर्ग में था, एक 0.7 शेष रह गया, इसको यहाँ लिख देंगे 0.7। बराबर में आगे बढ़ते हैं। 22/7, इस 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने 7/10 लिख दिया। इनको जोड़ देते हैं 2.5, इसको जोड़ने से पहले गुणा करते हैं तो 2.5 प्लस 24 को 2 से 48, एक के बाद दशमलव है 4.8 प्लस 0.7। अब इनको रफ पर जोड़ देते हैं तो यहाँ 2.5, 4.8 और 0.7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, शून्य हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8.0। तो यहाँ लिख देंगे बराबर में एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22/7 22/7 और ये 8 बराबर में 22/10 है, सॉरी 10 शेष बचा है, 7 को 7 से काट दिया था। अब 22 को 10 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 2.2 गुणा 8 और बराबर 8 दूनी 16 है, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 के बाद दशमलव 17.6। और ये किसके निकटतम है, 18 के निकटतम है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बराबर में लिख देंगे 18 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।